विभा की दो बेटियां थीं, मेनका और युविका। विभा का पति उसे छोड़कर चला जाता है और एक करोड़पति महिला से शादी कर लेता है, जिसके बाद विभा बेसहारा हो जाती है। बेटियों को पालने की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर आ जाती है। मेनका और युविका 5 साल और 7 साल की थी। उस दिन दोनों अपने बाबा का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज गए थे। विभा घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर दिनेश का इंतजार कर रही थी। रोज शाम के 6 बजे घर लौटने वाला दिनेश अब तक नहीं लौटा था। माँ, बाबा घर क्यों नहीं आए? मुझे खाना दो ना, भूख लगी है। पूरा परिवार रात को एक साथ बैठकर खाना खाता था। मैं सोच रही थी कि तेरे बाबा आ जाएंगे तो हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। पता नहीं अब तक घर क्यों नहीं आए, उनका फोन भी बंद है। तभी विभा के पास दिनेश का फोन आता है। सुनो विभा, मैंने अपनी करोड़पति मालकिन से शादी कर ली है। अब मैं घर नहीं आऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी दोनों बेटियों का क्या होगा? मैं इन्हें कैसे पालूंगी? वो सब मैं नहीं जानता। ऐसा कहकर दिनेश ने फोन काट दिया। विभा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माँ, क्या हुआ माँ? तुम रो क्यों रही हो? बाबा ने क्या कहा? बेटी, तेरे बाबा ने हमें छोड़कर अपनी करोड़पति मालकिन से शादी कर ली है। वो अब कभी घर नहीं आएंगे। अब हम क्या करेंगे माँ? पता नहीं युविका बेटी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन हम दोनों बहनें भी करोड़पति बनेंगी। दोनों बेटियों ने विभा को हौसला दिया। विभा ने भी ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वो अपनी दोनों बेटियों को जरूर पढ़ाएगी। बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए उसे अपना घर बेचना पड़ा। एक दिन जब मेनका और युविका स्कूल से घर आई तो विभा ने उनसे कहा, मेनका, युविका, हमें आज ही ये घर छोड़ना होगा। तुम दोनों अपना अपना सामान बांध लो। लेकिन माँ, हमें ये घर क्यों छोड़ना होगा? बेटी, तुम दोनों की पढ़ाई पूरी हो सके इसलिए मैंने ये घर बेच दिया और बैंक में पैसे जमा करा दिए हैं। लेकिन माँ, अब हम कहाँ रहेंगे और हमारा खर्चा कैसे चलेगा? बेटी, हम लोग शहर की झुग्गी बस्ती में रह लेंगे। मेनका और युविका दोनों बेहद समझदार थी। बिना किसी जिद के दोनों ने अपना अपना सामान बांध लिया। उन्हें लेकर विभा झुग्गी बस्ती में आ जाती है। वो 2000 रुपए के किराए में एक झुग्गी लेकर रहने लगती है। दूसरे दिन दोनों बेटियों के स्कूल जाने के बाद वो काम की तलाश में निकलती है। वो बड़ी बड़ी सोसाइटी में अमीरों के घर जाकर काम मांगने लगती है। मालकिन, यहाँ क्या मुझे काम मिलेगा? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। नहीं, हमारे घर में तो पहले से ही नौकर चाकर हैं। हमें किसी काम वाली की जरूरत नहीं है। काम वाली ना सही, आप मुझे मालिश करने के लिए रख लीजिए। क्या कहा? तेल मालिश? उसके लिए तो मैं पार्लर जाकर बॉडी स्पा करवाती हूँ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। विभा निराश होकर वहां से निकल जाती है। सोसाइटी से आगे जाने पर उसे बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है। ये तो बहुत बड़ा बंगला है, किसी करोड़पति का बंगला लगता है। यहाँ मुझे जरूर काम मिल जाएगा। विभा उस बंगले के अंदर जाती है, लेकिन गेट पर ही गार्ड उसे रोक देता है। कौन हो तुम? कहाँ जा रही हो भाई? साहब, मैं काम की तलाश में आई हूँ। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? मालिक मालकिन अभी घर पर नहीं है। तुम कल सुबह जल्दी आना, तभी उनसे मुलाकात हो पाएगी। ठीक है साहब। विभा उस दिन वापस आ जाती है। दूसरे दिन वो सुबह 6 बजे बंगले पर पहुंच जाती है और गार्ड से कहती है, साहब, आपने कहा था ना कल सुबह जल्दी आना, मैं आ गई हूँ। क्या मालकिन से मुलाकात हो जाएगी? हाँ हाँ, रुको, मैं मालकिन से पूछ कर आता हूँ। गार्ड बंगले के अंदर जाता है और थोड़ी देर में बाहर आता है। जाओ, तुम्हें मालकिन ने बुलाया है। विभा बंगले के अंदर जाती है। बंगला बहुत आलीशान था। सोफे पर मालकिन बैठी हुई थी। नमस्ते मालकिन। नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा? जी, विभा। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? जी मालकिन, मुझे सब बनाना आता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चाइनीज, इटालियन खाना भी बनाना आता है। ठीक है, तो तुम कल से काम पर आ जाना। कल से क्यों मालकिन? मैं आज से बल्कि अभी से काम पर लग जाती हूँ। ठीक है ठीक है, आज तुम नाश्ते में पास्ता बना दो। तुम्हारे मालिक को पास्ता बहुत पसंद है। ठीक है मालकिन। विभा रसोई में जाकर पास्ता बनाने लगती है। उसे याद आता है कि दिनेश को भी पास्ता बहुत पसंद था। वो पास्ता बना ही रही थी कि डाइनिंग टेबल से किसी की आवाज आती है। आज नाश्ते में क्या बन रहा है? बहुत भूख लग रही है। आज तुम्हारा फेवरेट पास्ता बन रहा है। अच्छा, नई कुक मिल गई क्या? हाँ, उसने आज से ही काम शुरू कर दिया है। विभा आवाज को पहचान लेती है। वो 2 प्लेट में पास्ता लेकर बाहर आती है। उसने देखा कि बाहर सचमुच में दिनेश बैठा हुआ था। दिनेश ने भी विभा को देखा मगर अनदेखा कर दिया। मालिक मालकिन नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद मालकिन अपने ऑफिस चली जाती है, जिसके बाद दिनेश विभा से कहता है, तो अब खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। मुझे देखो, करोड़पति महिला से शादी करके ऐश की जिंदगी जी रहा हूँ। वो ऑफिस जाती है और मैं घर पर आराम करता हूँ।
मैं तुम्हारी तरह जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। मेरी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर करोड़पति बनना चाहती हैं। दिनेश जोर जोर से हंसने लगता है। करोड़पति? उनसे कहो दिन में सपने देखना बंद कर दें और कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लें। करोड़पति बनना उन सबके बस की बात नहीं है। नहीं दिनेश, मेरी बेटियां एक दिन जरूर करोड़पति बनेंगी और उस दिन तुम्हें हमें ठुकराने का पछतावा होगा। मुझसे बहस करती है? मैं चाहूं तो 1 मिनट में तुझे यहां से काम से निकलवा सकता हूं, समझी? और उसी दिन दिनेश मालकिन से शिकायत करके विभा को काम से निकलवा देता है। विभा काम की तलाश में फिर यहाँ वहां भटकने लगती है। वो सड़कों पर पैदल चल रही थी। सुबह से भूखी प्यासी विभा को चक्कर आ जाता है और वो सड़क के बीचों बीच गिर जाती है। तभी एक भला आदमी उसे सड़क से उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है और पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाता है। आप पानी पी लीजिए। वो विभा को पानी पिलाता है। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप इतनी धूप में कहाँ जा रही थी? विभा उस आदमी को सारी बात बताती है। ओह, तो ये बात है। चिंता मत कीजिए, आपकी दोनों बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं उन्हें हायर एजुकेशन दिलवाऊंगा और आपको भी अपने ऑफिस में नौकरी दूंगा। मुझे? मेरा नाम वैभव चोपड़ा है। मेरा खुद का कंप्यूटर का बिजनेस है। आप मेरे साथ चलिए। आप वही वैभव चोपड़ा हैं जिनका नाम देश के 10 टॉप के अमीरों में गिना जाता है? हाँ, मैं वही हूँ। वैभव चोपड़ा विभा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने ऑफिस ले जाता है। वो उसे वहां कंप्यूटर चलाना सिखाता है, जिसके बाद वो विभा को नौकरी पर रख लेता है। वो विभा को रहने के लिए घर भी देता है। मेनका और युविका दोनों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देता है। मेरी बच्चियों, खूब मन लगाकर पढ़ना और जल्दी वापस आना। ठीक है माँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। मेनका और युविका दोनों विदेश चली जाती हैं। वे वहां स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद MBA की पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब वे वापस अपने देश लौटती हैं, तब तक वैभव चोपड़ा काफी बूढ़े हो चुके थे। मेनका और युविका उनसे मिलने जाती हैं। अंकल, हम दोनों बहनें वापस आ गई हैं। अब हमें यहाँ नौकरी की तलाश करनी होगी। तुम दोनों को नौकरी की तलाश करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों मेरी कंपनी में काम करोगी। वैभव चोपड़ा मेनका और युविका को अपनी कंपनी में एक अच्छी सी जॉब दे देते हैं। जॉब मिलने के बाद, माँ, अब तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों नौकरी करेंगे और तुम आराम करोगी। हाँ माँ, तुमने बहुत काम कर लिया, अब हमारी बारी है। ठीक है मेरी बच्चियों, लेकिन तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य याद है ना? हाँ माँ, अच्छी तरह से याद है। विभा नौकरी छोड़ देती है। मेनका और युविका दोनों जॉब करने लगती हैं। दोनों लड़कियां काफी मेहनती थीं। दोनों अपनी मेहनत से जल्दी ही वैभव चोपड़ा की कंपनी में अपनी जगह बना लेती हैं। युविका तो अपनी सैलरी में से पैसे तो बचाती है ना? हाँ मेनका, मैं हर महीने पैसे अलग से बचाती हूँ, पर तू तो पैसे बचाती है ना? हाँ, याद है ना हम दोनों ने क्या प्लान किया है? अच्छी तरह से याद है। हमें खुद का स्टार्टअप शुरू करना है। दोनों बहनें कुछ साल तक वैभव चोपड़ा की कंपनी में जॉब करके पैसे बचाती हैं और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करती हैं। उन्होंने खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोली जिसका नाम रखा विभा एंड डॉटर्स। इस नाम का लोगों पर बहुत सकारात्मक असर पड़ने लगा। मैंने अब तक लोगों को अपने और अपने बेटों के नाम पर कंपनी खोलते हुए देखा है। ये पहली बार हुआ है कि माँ और बेटियों के नाम पर कोई कंपनी खुली है। इन्वेस्टर मेनका और युविका की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं। वैभव चोपड़ा भी मेनका और युविका की मदद करते हैं। कुछ ही सालों में दोनों बहनों की कंपनी अच्छी चलने लगती है और उनके पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आ जाता है। पूरे शहर में विभा एंड डॉटर्स कंपनी की चर्चा होने लगती है। उन्हें अब देश विदेश से काम मिलने लगता है। धीरे धीरे कंपनी काफी बड़ी हो जाती है। दोनों बहनें करोड़पति बन जाती हैं। माँ, आज हमें बाहर चलना है, तैयार हो जाओ। लेकिन जाना कहाँ है मेनका बेटी? तुम चलो तो माँ। दोनों बहनें विभा की आंखों पर काली पट्टी बांध देती हैं और गाड़ी में बिठा देती हैं। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? हम तुम्हें ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां जाना हमारा बरसों पुराना सपना था। गाड़ी चलने लगती है और थोड़ी देर के बाद रुक जाती है। दोनों बहनें विभा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर उतारती हैं और उसकी आंखों की पट्टी खोल देती हैं। विभा के सामने एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बंगला था। इतना बड़ा बंगला? ये किसका बंगला है? ये तुम्हारा बंगला है माँ। मेनका विभा के हाथ में बंगले के पेपर्स दे देती है जिस पर विभा का नाम लिखा था। विभा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है और अपनी करोड़पति बेटियों के साथ अपने बंगले में रहने लगती है।